सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले रखना है तो, और ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और उसमें अगर आपको ये x की वैल्यू जाननी है तो आपको फार्मूला कहता है कि आप माइनस बी लिखें, है ना, माइनस बी लिखें प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है। ये जहाँ पे ये ए बी सी है ये आपके ये रियल नंबर्स हैं जो आपके इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो ए है बी है सी यही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। अगर बी आपको चलिए मान के चलिए 3 है तो यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे, है ना। बी मान के चलिए यहाँ पे -3 है तो आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे, तो ब्रैकेट लिख के करना ताकि माइनस से माइनस वो प्लस बन जाएगा। ये माइनस फार्मूला का है ना। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है। ये आपको राइट एक्स के आंसर्स दे देंगे, है ना। काफी सिंपल है ये, है ना। इसको श्रीधाचार्य रूल भी कहते हैं जिन्होंने खोजा था, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है किस तरह से काम करता है। ये आपका सभी इक्वेशंस के लिए, है ना, किसी भी टाइप्स के इक्वेशंस के लिए ये फार्मूला मेथड से सॉल्व करोगे इजिली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो x² माइनस 3x माइनस 10 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले। इसमें से सबसे पहले आप a, b एंड c सब अलग अलग करके लिख डालो। a 1 है, b -3 है ना, c आपका -10 है। ये जब आपने सेपरेट करके लिख डाला तो फिर आप देखोगे आप ये b² माइनस 4ac जो आपको मैंने बताया यहाँ रूट के अंदर होता है b² माइनस 4ac, ये आप पहले निकाल लो, समझे आप। b² माइनस 4ac पहले आप निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर होगा क्योंकि b आपका -3 है ना। देखा आपने b इज यहाँ पे देखिए b आपका -3 है तो b² आप करेंगे तो यानी -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -4 लिखना पड़ेगा जो फॉर्मूला कहता है, फिर a आपका 1 है, c आपका -10 है। अब आप -3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और -4ac यानी आपका माइनस इंटू माइनस पहले करें तो क्या आ गया प्लस, और 4 इंटू 10 करें तो 40, तो 40 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया 49। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आ गया 49। फिर से आप ये फॉर्मूला को आप लिखना है, लिखो ताकि आपको याद हो जाए, है ना, एक दो बार लिखने से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करिए। b आपका -3 है तो -3 यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस अंडर रूट 49। ये कितना आ गया माइनस माइनस, ये आ गया +3, ये आ गया आपका 7। अब आपको देखोगे 3 प्लस माइनस, जब रूट से बाहर कोई डिजिट आते हैं तो हमें प्लस माइनस के साथ इंडिकेट करना होता है ना। तो ये रूट 49 है तो हमें ये +-7 हुआ। अब आपको क्या करना है, x के दो वैल्यूज जानने हैं। तो x के फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो 3 + 7/2 दैट इज 10/2 यानी दैट इज 5। दूसरा वैल्यू जो होगा 3 - 7/2 यानी -4/2 यानी -2। तो रूट ऑफ द इक्वेशन जो हमें मिला है दैट इज एक मिला 5 और दूसरा मिला -2। बात आया समझ में। अब आप देखो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला काम करता है। अब देखो कुछ और भी मैंने एक क्वेश्चंस लिया हूँ समझ जाने के लिए। जैसे मान के चलिए रूट आ गया, है ना, तो रूट में बच्चे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कैसे काम करेगा, है ना। तो आप ये भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 है। यहाँ पे सबसे पहले आप a b c आप सेपरेट कर लीजिए, टेंशन नहीं करता। आप a b c सेपरेट कर लीजिए, b² माइनस 4ac निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप a b c निकाल लिया, ये फॉर्मूलाज को आप जानते हैं तो उसको लिख लीजिए फॉर्मूला, है ना, कि आप ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला को लिख डाला। तो अब आप b² माइनस 4ac ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है राइट उसको आप निकाल लीजिए b² माइनस 4ac। अब आप जानते हैं कि b आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है 4√3 है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है तो 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो -4 है, फिर a है, फिर c है। तो ये पार्ट और ये पार्ट का सिंप्लीफाई क्या होगा, देखो 4 पे भी स्क्वायर है, √3 पे भी स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 16, है ना। √3 पे स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3। तो 16 3 जो है 16 इंटू 3 ये आपको कितना देगा 48 ही ना। और ये पार्ट आपको कितना वैल्यू देगा 4 4 जा 16 16 3 जा 48। तो यही पार्ट ने यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो 48 - 48, है ना, एंड दैट रिजल्ट इज 0।
अब आप समझ में आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 दे रहा है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0, तो यानी -4√3 है, क्योंकि b की वैल्यू जो है आपको कितना है, दैट b की वैल्यू इज 4√3 है। तो यहाँ पे आपने ये b के जगह पे क्या पुट किया, माइनस है ना 4√3, यहाँ माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, है ना, -4√3 प्लस माइनस है ना √0, तो 0 की वैल्यू क्या 0 ही हो, है ना। तो आप एक बार इसके दो मतलब सेम ही आंसर्स मिलेंगे, है ना। आप -4√3/2 इंटू 4, बिकॉज 2 इंटू 4 नीचे डिनोमिनेटर है, 4 से 4 कैंसिल, -√3/2 इसको 2 बार लिखना पड़ता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस के साथ फिर माइनस के साथ, है ना, और आंसर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और काफी फास्टली अगर करना है ना, तो आप ये x इज इक्वल टू, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 आ जाए, तो x इज इक्वल टू -b/2a करके भी आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। दो वैल्यूज इस तरह से लिख देंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 बार लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका काम करेगा। इसमें देखो कि जो नेचर ऑफ द जो रूट्स होते हैं ना, इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनांट का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, कि डिस्क्रिमिनांट मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या नेचर है, नेचर मतलब इसका ये आंसर्स रियल में रियल रूट्स आएगा कि नहीं, है ना। तो ये जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनांट का जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो डिस्क्रिमिनांट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या कॉन्सेप्ट आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, उसमें डिस्क्रिमिनांट के लिए हम क्या करते हैं, ये आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, डिटरमाइंड थ्रू द डिस्क्रिमिनांट, मतलब इसके जो नेचर हैं। तो देखो इफ d जो है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला और उसकी वैल्यूज आपने देखा कि ग्रेटर देन 0 है, तो समझ जाइए कि इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो आंसर्स आएंगे, एक्स की जो वैल्यूज आएंगे, वो रियल एंड अनइक्वल होगा। यानी नेचर्स पता कर लिया हमने डिस्क्रिमिनांट से, है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसका नेचर जो होता है, उससे मिल के बात करके, है ना, ही पता चलता है ना। तो ठीक वैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का आपको अगर नेचर पता करना है, इसका रूट्स का, तो आप उसका सिर्फ डिस्क्रिमिनांट ढूंढ लीजिए। डिस्क्रिमिनांट ढूंढ लेंगे, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का नेचर पता चल जाएगा कि यह आपको आंसर्स में रियल रूट्स देगा या नहीं देगा, और इसके आंसर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये ध्यान में रखना, बस ये डिस्क्रिमिनांट ही हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताता है। आगे देखें, अगर डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के इक्वल आ जाए, जैसे आपने देखा था पहले वाले की क्वेश्चंस में, डिस्क्रिमिनांट जो है यहाँ पे देखे थे 0 आ गया था, तो 2 इक्वल रूट्स आए थे ना, देखो -√3/2 और -√3/2। तो यही आप समझो, जब d आपका 0 के इक्वल आएगा, तो इक्वेशंस के पास जो है आप जब सॉल्विंग करेंगे तो वो आपको रियल रूट्स के साथ साथ वो इक्वल रूट्स देंगे। रियल रूट्स तो है ही, क्योंकि आंसर्स जो है ना, दे रहे हैं, रियल रूट्स हैं, और साथ ही में वो इक्वल हैं, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 हो, देन द इक्वेशंस जो है, अगर ये लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनांट, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस ये ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ द रूट्स में इतना ही कॉन्सेप्ट है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है जरूरी। ये सब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे डिस्क्रिमिनांट वाली बात आप लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके क्वेश्चंस एक इक्वेशंस जो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है।